Hello everyone. Today we are going to read the poem My Dog Lives on the Sofa by Kent Nesbitt. So अगर मैं इस पोम का काइंड ऑफ प्रीव्यू दूँ तो ये एक पोम एक डॉग के बारे में है और उसकी हॉबीज़ के बारे में, उसको क्या पसंद है, उसके क्या नहीं पसंद है। मतलब डॉग द रीड लीड रोल है और उसके हॉबीज़ सेकंड लीड रोल है। देन सो इस वीडियो में हम लोग इस पोम को रीड करेंगे और साथ ही साथ इस पोम को मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Chapter 2. My dog lives on the sofa. My dog lives on the sofa. That's where he wants to be. He likes to sit there night and day and watch what's on TV. He surfs the channel constantly by chewing the remote, then watches what he wants to watch. I never get a vote. He's fond of films with animals. He takes in nature shows. Whenever cat cartoons come on, he always watches those. He loves the pet commercials too and anything with food. Whenever there's a tennis match, to the TV he's glued. I got him from the dog pound. He didn't cost a cent. I asked them for a watchdog, but this isn't what I meant. सो मैंने अभी ये पोम को एक बार रीड कर लिया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो पहला पैरा क्या है, पैरा नहीं समझ में तो आ नहीं रहा है कौन सा पहला पैरा है कौन सा दूसरा है, तो ऐसे ही मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। माई डॉग लिव्स ऑन द सोफा, दैट्स वेयर ही वॉन्ट्स टू बी। ही लाइक्स टू सिट द नाइट एंड डे एंड वॉच व्हाट्स ऑन TV. He surfs the channels constantly by chewing the remote, then watches what he wants to watch. I never get a vote. तो इस पैरा में क्या बता रहा है, इस पैरा में बता रहा है कि जो मेरा डॉग है, मतलब जो मेरा डॉगी है, वो जो उसके घर का सोफ़ा है, जैसे हम सबके घर में सोफ़े होते हैं ना, तो वो सोफ़े पे रहता है। मतलब सारा काम वहीं पे करता है, दिन भर वहीं बैठा रहता है और उसको वो चाहता है कि वो वहीं रहे। वो ये नहीं चाहता कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, वहाँ से वहाँ जाऊँ। ये चाहता है कि वो सोफ़े पे ही रहे और उसको वहाँ पे बैठना पसंद है, रात से लेके सुबह तक और सुबह से लेके रात तक। मतलब जैसे होता नहीं है, हम लोग क्या कहते हैं, कभी अगर खेलने का बहुत मन कर रहा है तो सोचते हैं अगर मम्मी आज ज़्यादा खेलने दे तो हम लोग सुबह से लेके रात तक खेलेंगे, अपने सपने में वो भी। पर ऐसा तो कभी होगा नहीं वैसे भी। तो उसका यही है कि वो क्या कहते हैं, सुबह से लेके रात तक वहाँ पे बैठता है, पर उसका ओनर उसको कुछ नहीं कहता है। और फिर जब वो वहाँ पे बैठता है एंड वॉच व्हाट्स ऑन TV, तो फिर वो जब वो वहाँ पे बैठता है तो अब TV ऑन कर लेता है। मतलब TV ऑन रहता है, इसका ओनर TV ऑन कर लेता है और वो वही देखता रहता है। फिर ही सर्व्स द चैनल्स कॉन्स्टेंटली। इसका मीनिंग ये है कि वो चैनल्स को, जैसे हम लोग रिमोट, हमारे पास तो हाथ वाथ हैं ही, उंगलियां हैं, तो हम लोग रिमोट को क्या करते हैं, बटन दबा दबा के इस चैनल पे जाते हैं, उस चैनल पे जाते हैं, पर पूरा एकदम कंटिन्यूसली नहीं करते, जल्दी जल्दी नहीं करते। अगर हमें कोई शो अच्छा लगे तो हम लोग उसी पे रुक जाते हैं, घंटों तक देखते रहते हैं। पर ये डॉगी वैसा नहीं था। ये डॉगी तो ये डॉगी वैसे नहीं था। इसको ये बार बार चैनल्स को चेंज करता रहता था। सर्व्स का मतलब चेंज ही करना, चैनल्स को देखता रहता था बटन दबा दबा कर। और फिर आप सोचोगे अब ये कैसे करता होगा। ये डॉगी वो रिमोट है ना, उसको चबाता है मतलब मुंह में डाल के। मतलब जैसे होते हैं ना डॉगी, आप क्या कहते हैं, बॉल फेंको तो वो उसको मुंह में उठा के लाते हैं, वैसे ही ये रिमोट को मुंह से पकड़ लेता है, उसको चबाता है चबाता है चबाता है जब तक उसका फेवरेट चैनल ना आ जाए। फिर उसको जो भी अच्छा लगे वो उसको देखता है, वो उस चैनल को देखता है। पर जो ओनर उसको देखना रहता है, क्या कहते हैं, उस डॉग को वो देखता है।
फिर ओनर ने क्या लिखा, आई नेवर गेट ए वोट, मतलब मुझे कभी टीवी के सामने बैठने का भी मौका नहीं मिलता है, ना तो कुछ देखने का। उसका आपने देखा है जो ये लाइन थी, ही लाइक्स टू सिट देयर नाइट एंड डे, मतलब वो सुबह से लेकर रात तक ही बैठता है। तो अब ओनर कहाँ बैठेगा और क्या देखेगा, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ। So, he's fond of films with animals. He takes in nature shows. Whenever cat cartoons come on, he always watches those. He loves the pet commercials too, and anything with food. Whenever there's a tennis match to the TV, he's glued. तो अब इस पैराग्राफ में क्या लिखा गया है, इस पैराग्राफ में लिखा गया है कि फॉन्ड ऑफ फिल्म्स विद एनिमल्स, मतलब उसको क्या क्या पसंद है, इस पैराग्राफ में लिखा गया। तो उसको जो जैसे बहुत सारी मूवीज़ होती है ना जिसमें जानवर होते हैं, जंगली जानवर, टेम एनिमल्स, पेट एनिमल्स, जैसे आपने बहुत लोगों ने एंटरटेनमेंट वाली मूवी देखी होगी, वो एक पूरी मूवी डॉगी के ऊपर पेश थी। तो वैसी मूवीज़ इस डॉगी को बहुत पसंद आती हैं। तो एकदम उसका जैसे फ़ॉन्ट क्या होता है, मतलब एक चीज़ को बहुत लाइक करना, एक चीज़ को बहुत प्यार करना। तो उसको ना जो भी मूवीज़ आती थी, जैसी भी मूवीज़ हो, बस एनिमल्स हो ना, उसको वो बहुत पसंद आती थी और उसी को देखता रहता था। फिर जब नेचर के शोज़ भी आते हैं, प्रकृति के खूबसूरत शोज़ आते हैं, कैसे मैं कह रही हूँ मुझे भी नहीं पता, जो अच्छे अच्छे शोज़ आते हैं जो सबको देखने में सुकून मिलता है थोड़ा सा, कि जहाँ पे बर्ड्स क्या कहते हैं, मतलब कोयल गा रही हैं, बर्ड्स चर्पिंग कर रही हैं। जब बर्ड्स चर्पिंग करती हैं ना, चर्पिंग, अरे यार आ ही नहीं रहा है, इट्स ओके, चलो इट्स ओके। तो फिर नेचर शोज़ जैसे बर्ड्स एनिमल्स से दिखाता था, वो उसको बहुत पसंद है। फिर वेन एवर कार्टून्स कम ऑन ही ऑलवेज वॉचेस दो, जैसे आपने बहुत लोगों ने टॉम एंड जेरी देखी होगी, कैट और रैट कार्टून्स है ना, तो वो भी एक कैट कार्टून ही माना जाएगा। तो जब भी वो टॉम एंड जेरी या कोई और कैट कार्टून आता है, बहुत सारे होते हैं, तो वो जब आता है ना टीवी पर, तो वो उसको हमेशा देखता है। और फिर कुछ भी जैसे बहुत सारे कमर्शियल्स, टीवी एड्स आते हैं, कुकिंग शोज़ आते हैं, शेफ़ शोज़ आते हैं, जैसे मास्टर शेफ़ है ना, वैसे तो शोज़ आते हैं कुकिंग शोज़, बस होना चाहिए जिसमें भी खाना पीने का शोज़, मतलब खाना पीने की चीज़ें दिखाएं, वो भी उसको बहुत पसंद है। और फिर जब भी आपको पता है ना बैडमिंटन क्या होता है, टेनिस क्या होता है, आई थिंक टेनिस एक बैडमिंटन का ही फॉर्म होता है, बस उसमें छोटे रैकेट्स होते हैं और एक बॉल रहती है, आई थिंक ओके, मेरे को उतनी जानकारी नहीं है टेनिस के बारे में। तो जो टेनिस होता है, जब उसका एक मैच होता है ना, बहुत लोग टेनिस खेलते हैं, जैसे मैच आता है तो फिर टीवी पे आता है, तो फिर वो टीवी के सामने से तो हटता ही नहीं, चाहे उसको सामने खाना भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, धरती फट जाए, तब भी वो हटेगा ही नहीं, उसको टेनिस मैच देखना रहता है। तो फिर ये पैराग्राफ, मतलब टू द टीवी ही इज़ ग्लूड मतलब जैसे आप पेपर को किसी चीज़ से चिपकाते तो एकदम चिपक जाता है ना, हटने का नाम ही नहीं लेता। अगर हट भी जाए तो वो जिस चीज़ से चिपका है वो तो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। वैसे ये टीवी के सामने अपनी नज़रें गुड़ा कर बैठता है। जैसे पिक्चर देख रहे हैं आप, ये क्या कहते हैं, ये पूरा डॉगी एकदम पूरा बैठा हुआ है इस टीवी के सामने, ऐसे ही वो बैठता है पूरे दिन और नाइट में। यहाँ पर आप रिमोट देख सकते हैं, वैसे ही वो बैठ के देखता है। और जब उसको कुछ चैनल्स बदलने रहते तो वो उसको अपने मुंह में ले लेता है। तो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। तो काइंड ऑफ लास्ट पैराग्राफ है ये, kind of name, last paragraph. I got him from the dog pound. He didn't cost a cent. I asked him for a watchdog, but this isn't what I meant. तो इस पैराग्राफ में
अब सिर्फ ओनर अपने बारे में नहीं, ओनर ने ये लिखा है अपने बेसिस पर कि ये डॉग कहाँ से आया, कैसे आया, कितने का था, और ये कैसे कुछ गलती से स्वैप वाप हो गया क्या नहीं। तो फिर अब ओनर ने लिखा है कि ये डॉग कहाँ से आया। ये डॉग उसने डॉग पाउंड से ख़रीदा था। डॉग पाउंड एक जगह है जहाँ पे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वहाँ पे वो रहते हैं, उनकी अच्छे से देखभाल की जाती है। और फिर वहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे शॉप नहीं होती पेट शॉप, वैसे ही वो भी एक शॉप होती है पर डॉग्स के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और डॉग्स को ख़रीद के जाते हैं। तो ये उसने इस डॉग को लिया था, तो उस ओनर ने इस डॉग को लिया था, इस डॉग को। तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि ही डिडंट कॉस्ट ए सेंट, ही डिडंट कॉस्ट ए सेंट। मतलब सेंट एक करेंसी होती है, सेंट एक करेंसी होती है। जैसे अपने कोई जो बाहर के वीडियोस होते हैं आपने देखा होगा यूएस एंड ऑल के, कि 99.99 सेंट्स या $26 और 50 सेंट्स ऐसे वीडियोस होते हैं। वैसे ही ये डिडंट कॉस्ट ए सेंट मतलब ये डॉग बिल्कुल फ्री का मिला था, बिल्कुल फ्री का। तो फिर तो उसको थोड़ा सा वियर्ड होता है कि डॉग फ्री का कैसे मिला। तो फिर तो वियर्ड लगता है कि ये फ्री में कैसे मिल गया। पर चलो आप सोचते होगे बहुत लोग कि हमारा फ़ायदा ही ले ही लेते हैं। पर जो ओनर था केन नेस्बिट ने जो ये पोम लिखी थी, पर जो ये एक फिक्शनल पोम ही होगी ज़रूर। तो जो ओनर था उसने जो दुकानदार था डॉग पाउंड का, मतलब जो शॉपकीपर था, उससे बोला था मुझे वॉच डॉग चाहिए। मतलब जो डॉग्स होते हैं जो घर की देखभाल करें, जब ओनर चाह रहते हैं किसी चोर को घुसने ना दे, या रात भर जगे रहें या सो भी जाए, पर उनको पता चल जाए कि जब कुछ घटना हुई है या चोर आया है, और वो अपने मालिक को झट से इन्फॉर्म कर लिए। तो फिर जो ओनर था वैसे डॉग को मांगा था, पर आई थिंक शॉपकीपर ने गलत समझ लिया तो उसको ये डॉग पकड़ा दी। तो फिर लास्ट लाइन क्या था, बट दिस इज़ इन व्हाट आई मेंट, मतलब उसका ये मतलब नहीं था। वॉच डॉग इसका भी मतलब होगा जो दिन भर टीवी देता है रहता है, वैसा भी वॉच डॉग कह सकते हैं। तो शॉपकीपर ने ये वाला वॉच डॉग समझ लिया दिन भर टीवी देखने वाला, तो फिर उसने यही दे दिया फ्री में, क्योंकि वो भी शायद से टायर्ड हो गया होगा इस डॉग से। तो फिर ये ओनर रिग्रेट किया कि मैंने ऐसा क्यों कहा, ढंग से प्रॉपर डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं दिया, और मुझे ये नहीं कहना तो कुछ और कहना चाहिए था, और मेरा ये मतलब भी नहीं था। तो ये हमारा लास्ट पैराग्राफ था, और इसकी पूरी पोम ख़त्म होती है केन नेस्बिट की। तो बहुत सारे इसमें पॉइंट्स है, तो अभी टाइम हो गया है, जैसे आप देख सकते हो ये आई थिंक 13 मिनट्स का वीडियो हो ही गया है। तो आप मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद से इसकी एक्सरसाइजेस करवा दूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक। थैंक यू, बाय।